हेलो बच्चों, आज का हमारे क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 3 और 4 नंबर, और ये चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का। कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या मिला है? क्वेश्चन में हमें मिला है कि A12 दिया है 37, D दिया है 3, तो हमें A और S12 निकालना है। तो सबसे पहले हम वो फॉर्मूले लिख देते हैं जिसकी यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी। तो एक जरूरत पड़ने वाली an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, और दूसरा कहीं ना कहीं Sn वाला फॉर्मूला n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, और इसकी जगह पे एक फॉर्मूला और आता है, या फिर वो भी लिख सकते हैं Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस l। अगर लास्ट टर्म दिया हो तो ये वाला, नहीं तो ये वाला, दोनों में से कोई भी लगेगा, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। तो ये हमें क्वेश्चन जो मिला है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो हम इसको तरीके से ऐसे सोल्व करते हैं क्योंकि हमें a और s12 निकालना है। तो चलिए पहले an वाला फॉर्मूला लगाते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। जो जो वैल्यू रख रही है उसको रख देते हैं। तो a12 लिख देते हैं, n की जगह पे 12 आया। a हमें सर्च करना है, चलिए n की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई -1, और d हमें कितना दिया है बच्चों 3। अब A12 की वैल्यू हमें कितनी मिली हुई है 37, तो हम लिख देते हैं 37 इज इक्वल टू a प्लस, यहाँ आ जाएगा 11 ब्रैकेट में आएगा 3, 37 इज इक्वल टू a प्लस 11 3 जा 33 को उधर ट्रांसफर, 37 माइनस 33 किसके इक्वल आएगा a के, तो यहाँ आ गया 4 इक्वल टू a, या फिर a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4 आ गई। तो a की वैल्यू तो हमें फटाक से मिल गई। अब हमें क्या लाना है, S12 लेके आना है। तो S12 की जगह हम लिखते हैं Sn n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1, साथ में क्या लिख देंगे d। Sn की जगह पे क्या लिखना है 12 लिख देते हैं, तो यहाँ आएगा 12 बाई 2, 2a 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 4, प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1, और d जो है वो हमारे पास कितना है 3, यहाँ लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो 12 बाई 2 हो गया 6, 2 4 जा होता है 8, यहाँ आएगा 11, यहाँ पर आएगा 3, 6 ब्रैकेट में 8, यहाँ पर आएगा 33, ये भी क्लोज, 6 33 प्लस 8 होता है 41, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। यहाँ पर आंसर आ गया किसका S12 का, मतलब a की वैल्यू आ गई 4, S12 की वैल्यू आ गई 246। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ भी क्या दिया बच्चों, A3 दिया 15, S10 दिया 125, तो D और A10 निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले लिख देते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब आपको दिया है A3, अब A3 जो दिया है कैसे करेंगे, तो यहाँ पर n की जगह पे 3 लिख देते हैं। यहाँ पर आपको a की वैल्यू दी नहीं है, इसको भी रहने दीजिए। चलिए प्लस यहाँ पर n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब हो गया 3 माइनस 1, और d भी हमें सर्च करना है। A3 की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितनी आ रही है लिखने दी, इस अगले वाले में लिख देते हैं। यहाँ पर कितना आएगा 15, यहाँ a प्लस कितना आ जाएगा बच्चों 2d। चलिए यहाँ तक तो ये अपना किस्सा क्लियर हो गया है ना। इसके लिए हम करते हैं a इज इक्वल टू 2d को ट्रांसफर 15 माइनस 2d किसके बराबर आएगा a के, या a इक्वल टू कितना आ गया 15 माइनस का 2d। इसको इक्वेशन नंबर 1 देखिए हम छोड़ देते हैं। अब मैं इधर रफ कर देता हूं। चलिए अब कैसे करेंगे इसको वो देखिए। अब हमें जो दूसरा दिया हुआ है वो क्या दिया है बच्चों S10, तो मैं लिख देता हूं S10, उसके पहले लिखता हूं Sn, वो क्या होता है n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1, साथ में क्या आएगा d। चलिए ठीक है, अब लिखना है S10, क्वेश्चन में यही दिया है, कितना आएगा यहाँ पर n बाई 2 मतलब 10 बाई 2, 2a पता ही नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा n की जगह पे 10 माइनस 1 d आ गया। चलिए अभी ठीक है, S10 हमें कितना दिया है 125, तो लिखता हूँ 125 किसके इक्वल आएगा 5, यहाँ 2a और 9, 10 माइनस 1 कितना होता है 9, साथ में क्या आ गया d सॉरी 5 उधर जाएगा तो आएगा डिवाइड में, 125 डिवाइड बाई 5 किसके इक्वल आएगा 2a प्लस 9d के। अब ये कट होगा तो आएगा 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। अब क्या करेंगे बच्चों, a की वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर पुट
वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम 1। अब 25 यहां पर है अपनी जगह पे, 2 लिख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2d प्लस का क्या आएगा 9d। चलिए ठीक है, इधर वाला मैं रफ कर देता हूं, इधर वाला मैं रफ कर देता हूं। अब इसके बाद क्या करना है वो देखिए, यहां पर आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 2 15 जा 30 माइनस का 4d प्लस का 9d। 25 के पास ले जाते 30 को, 25 माइनस 30 माइनस 4d प्लस का 9d। अब क्या होगा 25 माइनस 30 बच्चों हो जाता है माइनस का 5, किसके बराबर आएगा 9 माइनस 4 किसके बराबर आएगा 5d के। तो माइनस 5 के नीचे कितना आ जाएगा 5 किसके इक्वल आएगा d के। तो यहां पर आपको कट करेंगे तो कितना आएगा -1 किसके बराबर d के। तो d की वैल्यू किसकी बराबर आ गई -1 के। चलिए यहां तक तो अपना काम हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है a निकालना है। तो चलिए a निकाल लेते हैं। a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ d इन 1। तो हम यहां पर लिख देते हैं a इज इक्वल टू 15 माइनस 2, d की वैल्यू कितनी है -1। तो आ गया 15 माइनस माइनस प्लस 2, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 17। तो a और d की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है वो भी हम देख लेते हैं, मैं वीडियो देख लेता हूं। चलिए बहुत ही अच्छा क्वालिटी दिख रहा है। हमें निकालना है d और a10। तो d निकल चुका है, निकलना बाकी है a10। चलिए इसको निकाल लेते हैं फटाफट, इसको मिटा दिया जाता है। अब निकालना है हमें a10। चलिए वो कैसे निकलता है, तो a10 निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला a10 इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 17। चलिए ठीक है, प्लस 10 माइनस 1 और d कितना है हमारे पास -1। तो हरदम ब्रैकेट में जरूर डालें माइनस के नंबर को। 17 प्लस 10 माइनस 1 होता है 9 माइनस 1, 17 प्लस माइनस माइनस 9, यहाँ पर आ जाएगा 8। तो a10 की वैल्यू कितनी आ गई 8, d की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो ये आपके आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।